हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको सीटेट की क्वेरीज़ बता रही हूँ, जो कि सीटेट में कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि मैम बताइए कि उसमें योग्यता क्या है या राष्ट्रीयता क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। तो देखो बच्चों, सीटेट पात्रता मापदंड 2023, सीटेट एलिजिबिलिटी, ये क्राइटेरिया है 2023 का। जो सीटेट के लिए योग्यता है या सीटेट के लिए योग्यता 2023 निर्धारित किए जाने का आधार है बच्चों, वो है आपका उम्र पूछी जाती है, राष्ट्रीयता, शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो सीटेट क्वालिफिकेशन इन इंडिया इन हिंदी। अब बच्चों, आयु के आधार पर सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, कौन कौन बच्चे सीटेट दे सकते हैं, क्या क्या इसमें मांगा जाता है। तो सबसे पहले है आपका सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों पर कोई आयु प्रतिबंध नहीं है, यानी आप किसी भी एज में अपना सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, शिक्षा योग्यता के आधार पर सीटेट पात्रता मापदंड जो दिया गया है वो सीबीएसई द्वारा पेपर 1 और 2 के लिए सीटेट 2023 शैक्षणिक योग्यता, क्योंकि हर साल थोड़ा चेंज आता है, तो हम 23 की बात कर रहे हैं, तो निर्धारित की गई है। नीचे बहुत सारे इसके चरण हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले है सीटेट शैक्षिक योग्यता। सीटेट पेपर 1 जो होता है आपका प्राथमिक चरण का, यानी सीटेट पेपर 1 एलिजिबिलिटी क्या है, ये है बच्चों आपका सीटेट पात्रता मापदंड 2023 पेपर योग्यता के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक, यानी 1st से 5th के सरकारी स्कूल के शिक्षक बनने के जो इच्छुक छात्र हैं या जो बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो क्या हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए। निम्नलिखित शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, जो शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं उनको वो पूरा करना होता है। सबसे पहले है बच्चों आपका, उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। डिप्लोमा आपने किया हो या आपने एडमिशन ले रखा हो, अंतिम वर्ष में हो, मतलब एडमिशन ले लिया हो और आपका अंतिम साल हो। या सेकंड आपका होना चाहिए कि एनसीईआरटी जो मान्यता मापदंड और प्रक्रिया है उसका विनिमय 2002 के अनुसार है। ये बच्चों कम से कम 50% अंकों के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण और प्रारंभिक शिक्षा में या आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या आप अंतिम वर्ष में हों, यानी जब डिप्लोमा कर रहे हों तो आपका अंतिम वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, जो 12वीं की क्राइटेरिया वो मांगा है आपसे, तो वो 50% मांगे, यानी 50% अंक मांगे हैं। इसके अलावा आपका 4 वर्षीय यानी 4 ईयर्स का जो स्नातक, इसको कहते हैं BELED में उत्तीर्ण होना चाहिए या अंतिम वर्ष में होना चाहिए, या कम से कम कक्षा 12वीं में 50% अंक और शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब मैं जितने भी क्राइटेरिया आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों का अगर किसी ने शिक्षा विशेष में कुछ किया है या किसी ने BELED में कुछ किया है, उनके पास डिप्लोमा है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। इसके अलावा 50% या इससे अधिक अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा में स्नातक BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नोट जो दिया है कि एक उम्मीदवार जिसने किसी भी NCERT से या मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd किया है, उसे प्राथमिक स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वह अपनी नियुक्ति के 2 साल के भीतर प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में ब्रिज कोर्स कर चुका हो। तो ये तो बच्चों आपका